नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। बिहार में एक और जहां नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है और वो राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा भी पेश कर चुके हैं, तो वहीं दूसरी ओर रिजल्ट के बाद जिस तरह से पूरे देश में न सिर्फ चुनाव आयोग को लेकर सवाल उठ रहे हैं, बल्कि एक दो जगह नहीं बल्कि कई जगह वोट चोरी रंगे हाथ पकड़ी गई है। और इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस ने न सिर्फ बहुत बड़े आंदोलन का ऐलान कर दिया है, बल्कि सड़क पर उतरकर पूरे देश में बहुत बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। तो ऐसे में ज्ञानेश कुमार न सिर्फ डरे हुए हैं, बल्कि उन्होंने 272 लोगों का एक नया खेल भी शुरू कर दिया है। साथ ही साथ नीतीश कुमार को लेकर बीजेपी का प्लान बी भी तैयार बताया जा रहा है। और जैसे ही दोनों नए खेल एक्सपोज हुए हैं, पूरा हड़कंप मच गया है। तो ज्ञानेश जी और बीजेपी का कौन सा नया खेल शुरू किया गया है और कहां एक बार फिर से रंगे हाथ वोट चोरी पकड़ी गई है, सब कुछ हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे। तो बिहार चुनाव को चौंका देने वाले रिजल्ट सभी ने देखा। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ऐसा रिजल्ट आएगा। तमाम एग्जिट पोल्स और सर्वे फ्लॉप हो गए और न सिर्फ बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला, बल्कि सबसे चौंका देने वाली बात यह थी कि आखिर बीजेपी का स्ट्राइक रेट 90% कैसे आ गया। और यहीं से एसआईआर को लेकर सवाल उठने शुरू हुए। केरल कांग्रेस ने 202 सीटों की लिस्ट जारी करके ये ऐलान किया कि 128 सीटें ऐसी हैं जिन पर एसआईआर ने एनडीए को जीत दिलाई है। तर्क ये था कि जिस 128 सीटों पर एसआईआर में वोट काटे गए हैं, वहां एनडीए जीत गई। और आपको बता दें कि मामला सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि एक और चौंका देने वाला खुलासा सामने आया। एक दो नहीं, बिहार विधानसभा की करीब 13 सीटें ऐसी हैं जिन पर 1,12,400 कुछ वोट बीजेपी विधायकों को मिले हैं। और इन 13 सीटों में सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी शामिल हैं। और कुछ विधायक ऐसे भी हैं जिनको 1 लाख से ऊपर वोट मिले हैं। इनको भी कुल मिले वोट्स की संख्या लगभग बराबर है। तो सवाल ये है कि देश में अब तक इतने चुनाव हुए, लेकिन एक जैसा आंकड़ा न कभी देखा और ना ही कभी सुना गया। और इनमें ज्यादातर वही सीटें हैं जिनको लेकर पहले कांग्रेस के राजीव शुक्ला ने दावा किया था कि 12 से 13 मंत्री चुनाव में न सिर्फ बुरी तरह से हार रहे हैं, और जब रिजल्ट आया तो सभी जीते। और सबसे बड़ा कमाल ये हो गया है कि कई एनडीए के मंत्रियों के वोट लगभग एकदम बराबर हो गए। ऐसे में सवाल ये हुआ कि ये कैसे संभव है और क्या इसके पीछे कोई बड़ा खेल है या फिर ये सिर्फ एक आंकड़ा है। वैसे इस आंकड़े को देखकर हर कोई अचंभित है। तो कांग्रेस ने सवाल उठा दिया कि ये वोट चोरी का मामला लगता है, ये ईवीएम हैक का मामला लगता है। आखिर कैसे एक दो नहीं बल्कि 13 विधायकों को लगभग एक बराबर वोट मिल सकते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ सेटिंग से ही संभव है। सुनिए क्या कह रहे हैं पप्पू यादव। 1,22,000 1,22,000 ये सारे जितने आप देख रहे हैं, सम्राट चौधरी 1,22,480, विजय सिन्हा 1,22,408, नीरज बबलू 1,22,419, कृष्ण कुमार ऋषिदेव 1,22,400 कुछ, वीरेंद्र कुमार 1,22,400 कुछ। मतलब एक भी मंत्री जो चुनाव नहीं जीत रहे थे पहले से ही 1,22,000 के आंकड़े को ला करके सॉफ्टवेयर के द्वारा बदमाशी किया गया। सारे मंत्री को जिताने के लिए इन्होंने भरपूर प्रयास किया। मैं कई बार कह चुका हूं कि कैसे वोट की चोरी की गई, कैसे वोट की चोरी में लोगों ने पैसे का तंत्र रचा, शासन प्रशासन की तंत्र रचे। सुना आपने, पप्पू यादव का साफ तौर पर कहना है कि ये सीधे सीधे ईवीएम और सॉफ्टवेयर का कमाल है, वरना कैसे 13 विधायकों के एक जैसे ही नंबर मिले। ये सवाल अपने आप में न सिर्फ बहुत चौंका देने वाला है, बल्कि शक की गुंजाइश को भी पैदा करता है। और अगर इन सबको छोड़ दिया जाए तो बीच चुनाव में हर विधानसभा में औसत 57,000 महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए जा रहे थे। क्या ये सीधे नोट के बदले वोट का खेल नहीं था? और कैसे ये सब कुछ हुआ? चुनाव आयोग कहां सोया था? और ऐसे में हर विपक्षी पार्टी यही सवाल उठा रही और जनता की नजर में चुनाव आयोग की साख पर बट्टा लगा रही है। ऐसे में चुनाव आयोग न सिर्फ अपने को निष्पक्ष साबित करने में कहीं ना कहीं फेल होता दिख रहा है, बल्कि बीजेपी वाले नैरेटिव यानी कि राहुल गांधी के खिलाफ मैदान में उतरना पड़ा है। आपको बता दें कि राहुल गांधी को एक नहीं बल्कि देश के 272 पूर्व अफसर और जजेस ने एक लेटर लिखा है और इसमें राहुल गांधी से सीधा सवाल किया गया है कि आप चुनाव आयोग पर
सीधा सवाल करके देश के लोकतांत्रिक ढांचे को नुकसान पहुंचा रहे हैं। खबर देखिए आज तक की। इसमें बताया गया है कि ईसीआई को बदनाम कर रहे राहुल गांधी और कांग्रेस जजों, ब्यूरोक्रेट समेत 272 हस्तियों ने लिखी खुली चिट्ठी। जैसा कि आपने देखा, खबर की हेडलाइन से ही साफ है कि 272 देश के जो है बहुत बुद्धिजीवी लोगों ने चिट्ठी लिखी है और लेटर में राहुल गांधी पर सवाल उठाए हैं। इस पत्र में लिखा गया है कि कुछ विपक्षी नेता जहरीली बयानबाजी और बिना सबूत के आरोपों के जरिए ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देश की संस्थाएं ठीक तरह से काम नहीं कर रही हैं। साइन करने वालों ने यह आरोप लगाया कि सेना, न्यायपालिका और संसद के बाद अब कांग्रेस का निशाना चुनाव आयोग है। पत्र में कहा गया कि राहुल गांधी बार बार वोट चोरी के आरोप लगाते रहे, लेकिन उन्होंने आज तक कोई आधिकारिक शिकायत या फिर एफिडेविट जमा नहीं किया। उनके 100% प्रूफ, एटम बम और देशद्रोह जैसे दावों को भी बिना आधार बताया गया है। पूर्व अधिकारियों ने कहा कि कांग्रेस, विपक्ष और उससे जुड़े संगठन बार बार चुनाव आयोग को बीजेपी की बी टीम बताकर बदनाम करते रहे, जबकि ईसीआई लगातार अपने तरीके, डेटा और प्रक्रियाएं सार्वजनिक कर रही है। पत्र में लिखा गया है कि अदालत की निगरानी में हुई जांच, प्रकाशित डेटा और हटाए गए अवैध नाम इस तरह के आरोपों को गलत साबित करते हैं। अब आपको बता दें कि यहाँ से सवाल शुरू होता है कि 272 लोग ये हैं कौन और क्यों इनको अचानक इलेक्शन कमीशन की याद आ गई। इन लोगों को उस समय इलेक्शन कमीशन की याद क्यों नहीं आई जब पीएम साहब और उनके चाणक्य जी ने अपने मन से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नियुक्त करने की समिति में बदलाव कर दिया था और सीजीआई को पैनल से बाहर करके खुद अपने मंत्री को चयन समिति में रख दिया था। तब इन 272 महानुभावों को लेटर लिखने की जरूरत मोदी सरकार को क्यों नहीं पड़ी कि इससे इलेक्शन कमीशन कमजोर हो जाएगा, साथ ही इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठने खड़े हो जाएंगे। लेकिन ये 272 महानुभाव तब तो चुप बैठे। जब हरियाणा हाईकोर्ट ने वोटिंग का वीडियो और फोटोज देने को कहा तो बीजेपी और इलेक्शन कमीशन ने रातों रात वीडियोग्राफी और फुटेज देने के लिए निजता का मामला बताकर उसके लिए अलग नियम बना दिए। तब भी ये 272 लोग सामने नहीं आए। और जहां तक राहुल गांधी के से सवाल है तो राहुल गांधी ने सार्वजनिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक एक सबूत रखे। इलेक्शन कमीशन भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और कह दे कि वोटर लिस्ट में जो राहुल गांधी ने खामियां गिनाई हैं वो गलत है। लेकिन क्योंकि वोटर लिस्ट में खामियां हैं और ये न सिर्फ खामी है बल्कि इसके पीछे खेल भी है, इसीलिए शायद चुनाव आयोग सामने नहीं आता है। खेल हम इसलिए भी कह रहे हैं कि पिछले दिनों बिहार के चुनाव में कम से कम बीजेपी के एक नहीं आधा दर्जन से ज्यादा ऐसे नेता सामने आए जिन्होंने बिहार के अलावा दूसरे राज्यों में भी वोट दिए थे और इससे तस्वीर साफ हो गई थी कि जो वोटर लिस्ट में नाम गलत है वो कहीं ना कहीं खेल का हिस्सा है। लेकिन इन 272 लोगों को सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी की गलती दिखती है और वो इसीलिए कि इसके पीछे कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की पूरी तैयार की गई व्यू रचना है। अगर ये मान भी लिया जाए कि बिहार एसआईआर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हुआ था तो कैसे बीजेपी के आधा दर्जन लोगों ने वोट डाल दिया और क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्वतः संज्ञान लेते हुए ज्ञानेश जी और उनके विभाग को तलब किया। ऐसे में साफ है कि 272 वही लोग हैं जो ज्ञानेश कुमार या फिर पीएम मोदी और उनके चाणक्य जी या उनके दैवीय संगठन यानी कि आरएसएस के लोग काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर ये राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सवाल उठा रहे हैं तो इसको आकर साबित करना चाहिए कि जो राहुल गांधी ने डेटा वोटर लिस्ट का रखा है वो गलत है। लेकिन क्योंकि ये लोग इशारों पर काम करने वाले हैं इसीलिए ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। बस लेटर लिखकर वोट चोरी और एसआईआर जैसे मुद्दों को खत्म कर देना चाहते हैं। इस सारे मामले पर कांग्रेस लीडर सुप्रिया सुलेत ने क्या कुछ कहा, सुनिए। अब 140 करोड़ से ज्यादा देश के आबादी में 272 ये कौन से प्रतिष्ठित लोग हैं, मुझे तो नहीं पता कितने प्रतिष्ठित हैं, लेकिन हाँ ये पोस्ट रिटायरमेंट बीजेपी के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आवेदन करता जरूर लग रहे हैं। आपने काफी सारे इन लोगों का नाम लिया जो पदों पर रह चुके हैं, इनमें से एक व्यक्ति भी पूर्व चुनाव आयुक्त नहीं है, एक व्यक्ति ऐसा नहीं जिसने चुनाव आयोग में कभी काम किया हो। तो ये सब अपने कार्यक्षेत्र के बाहर की बातें कर रहे हैं। तमाम पुलिस के अधिकारी हैं, वो बढ़ते हुए क्राइम रेट पर दिल्ली में जो हो रहा है उस पर बात करें। कुछ रॉ के मैंने सुना प्रमुख है इसमें, वो बात करें कि कैसे एक के बाद एक इंटेलिजेंस फेलियर हो रहा है। ना आपको पहलगाम के बारे में पता चलता है, ना आपको दिल्ली बम ब्लास्ट के बारे में पता चलता है। आप लगातार पिछड़ रहे हैं। उसके बाद इसमें से आपने बताया कि कुछ उच्चायुक्त रह चुके लोग हैं। अरे भाई, फॉरेन पॉलिसी कैसे फेल होती जा रही है उस पर चर्चा नहीं है, इधर उधर की बातें। देखिए ऐसा है, इनमें से कितने लोगों की आज हिम्मत है
ये स्वीकारने की या उस पर सवाल पूछने की कि इतने फर्जी पते, इतने फर्जी आईडी, एक एक छोटे छोटे घरों में सैकड़ों लोग कैसे रजिस्टर हो रहे हैं? इनमें से कितने लोगों की हिम्मत है ये पूछने की कि बिहार में चुनावों के बीचों बीच सरकार 10-10 हजार बांटती रही और चुनाव आयोग चुप रहा? चुनाव आयोग की संदिग्ध भूमिका पर एक शब्द नहीं बोला जा रहा है। इनमें से कितने लोगों की हिम्मत है ये पूछने की? सबूतों के साथ दिख रहा है कि बीजेपी के तमाम नेता एक से ज्यादा जगहों पर वोट डाल रहे हैं, कभी दिल्ली में, कभी हरियाणा में, कभी बिहार में, एक सवाल नहीं पूछ पा रहे हैं। साफ है कि 272 लोग ये वही लोग हैं जो या तो संघ से जुड़े हैं या फिर कोई ज्ञानेश जी और मोदी शाह के चाहने वाले हैं, वरना एसवाई कुरैशी हो या फिर कई पुराने चुनाव आयुक्त, सब ये मान रहे हैं कि ये चुनाव आयोग का फेलियर है। और ऐसे में ज्ञानेश कुमार जी को राजनीति की तरह कैंपेनिंग नहीं करनी होगी, बल्कि जनता के बीच जाकर ये साबित करना होगा कि वो किसी की बी टीम नहीं है। और ये साबित होगा निष्पक्ष मतदान से, निष्पक्ष वोटर लिस्ट से और निष्पक्ष प्रक्रिया से। क्यों नहीं ज्ञानेश जी ने बंगाल और तमिलनाडु से बिहार चुनाव में फोर्स बुलाई? क्या वहां फोर्स नहीं थी? ये तो साफ है कि ये 272 लोग वही हैं जो कांग्रेस और राहुल गांधी की वोट चोरी और एसआईआर के खिलाफ लड़ाई को कमजोर कर देना चाहते हैं। और एक और जहां ज्ञानेश जी 272 वाला खेल खेल रहे हैं, तो वहीं बीजेपी का प्लान बी भी तैयार बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि कुछ ही दिन में बिहार में महाराष्ट्र वाला, उद्धव ठाकरे वाला मॉडल आएगा। और ये पूरा दावा भी पूर्व बीजेपी लीडर यशवंत सिन्हा ने किया है, जिसको लेकर हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना है? हमें कमेंट बॉक्स पे अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।